कोरिलेट है ये, उससे कोरिलेट है ये जानते हैं। ये सूत्र जो है ये कैवल्य का अंतिम सूत्र नहीं है। कैवल्य का तो समाधिपाद में ही प्राप्त हो गई है ना। समाधिपाद के जो सूत्र हैं वो तो मोक्ष उसी में प्राप्त हो गया है, परंतु ये एक कैवल्य पाद इसमें नाम दिया हुआ है। जो जिन्होंने भी इस शास्त्र को आगे परिणत रूप में लाया, उन्होंने ये सारे के सारे योग सूत्र के जितने भी सूत्र हैं वह जो है आगे पीछे सब जगह कोरिलेट हैं। विभूति, हाँ विभूति पाद को छोड़ करके, हाँ विभूति पाद को छोड़ करके बाकी सब कोरिलेट हैं, आप देखिएगा। हाँ उसके लिए है प्रयोजन, उसका उसके लिए तो प्रयोजन रहेगा। वो तो जब तक वो नहीं होगा ना तो क्रमों से छूट नहीं पाएगा ना। जब तक वो मोक्ष उसको नहीं होता है, हाँ जब तक उसको मोक्ष नहीं होता है तब तक वो क्रमों से नहीं छूटेगा। यहीं पे ध्यान पकड़ लीजिए तो आप समझ में जाएंगे, पीछे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, कृतार्थ हो जाना मतलब छूट जाना। हाँ हाँ हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, ये जी जी जलेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए और ये जलता रहेगा। और जी जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हाँ हाँ डेथ होता है तो उसमें क्या होता है, आप जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जलाने का प्रावधान इसीलिए बनाया गया था कि जल्दी से जल्दी इन तत्वों को जहाँ से आए हैं उन तत्वों में विलीन कर देना। नहीं तो क्या होता है कि तब तक जो है जो तत्व, जो प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, जब तक अपने मूल प्रकृति में नहीं जा कर के मिलते हैं तब तक जो है कहीं ना कहीं जो जीवात्मा होती है उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा उन तत्वों का जो है
कर्ज रहता है, प्रयोजन तो वो पूरा ही करती है। कहते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग कहते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको तुरंत जला देना चाहिए, उसको गाड़ना नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी को जमीन में नहीं दफनाया जाता है, क्योंकि हमने प्रकृति से तो शरीर को लिया। प्रकृति जब हमारे प्रयोजन को पूरा करती है तो हमें भी चाहिए कि जब हमको वो हमारा शरीर दी है तो हमें पुनः उसको, उसके जो तत्व हैं उसको लौटा दें। एक क्रम बनता है ना। मैंने एक पुस्तक भेजी थी आप लोगों को कुछ दिन पहले, एक संत की वसीयत। शायद पढ़ा होगा कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है? आप लोगों ने उसको पढ़ना चाहिए था, इसीलिए मैंने कहा था कि ये प्रश्न जगेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि उस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़ना। उस पुस्तक को में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उस संत ने, स्वामी राम सुखदास जी ने, जब मरे तो वो ये कहकर के मरे थे कि मेरे जितने भी अवशेष होंगे, यहाँ तक कि मेरा लंगोट से लेकर के, मेरे कपड़े से लेकर के, मेरे चरपाई से लेकर के, मेरे बर्तन से लेकर के, मेरे वस्त्र से लेकर के, सभी मेरे अवशेष नष्ट हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति के प्रति कोई कर्ज नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि जब जल्दी से आप प्रकृति के तत्वों में विलीन हो जाएंगे, प्रकृति के तत्वों को स्वच्छंद कर देंगे, तो आपको भी आगे मदद मिलती है इससे, आप भी स्वच्छंद होकर के विचरण कर पाते हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति के तत्वों को इसीलिए हमारे शास्त्रों में लोगों ने जलाने का प्रावधान किया है, और पंच तत्वों में जाकर के वो मिल जाता है। पंच तत्वों में जितने भी हमारे तत्व होते हैं, जैसे अग्नि से मिल जाती है, जो मैंने अभी सूत्र में 34वें में बताया कि अग्नि से मिल जाता है, जल से मिल जाता है। जल जैसे अग्नि से जलाते हैं तो जल उड़ करके उसमें से भाप बन के उड़ जाता है। जो स्थूल जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। वायु में मिल जाता है। ठीक है ना। इस तरह से ये क्रम जो है जहाँ से आया होता है उसी में विलीन हो जाता है। परंतु ये जो समाधि की बात आपने कहा, तो समाधि तो शरीर के रहते हुए ही, वो जीवन जीते हुए ही वो पा जाता है। वो समाधि का जो है इससे मरने के बाद कोई मतलब नहीं होता है। तो वो तो फिर वो हाँ, वो जीवात्मा से संबंधित है। हाँ हाँ हाँ, जीवात्मा और ईश्वर से ही संबंधित है वो। ठीक है ना। इसमें आप समझना क्या चाहते हैं? समझ गए कि अभी और बाकी है? हाँ, हो जाता है ना। ये ईश्वर, ये जो है जो जो तीनों गुण होते हैं, वह तीनों तीनों गुण से ही तो पूरा स्थूल शरीर बनता है ना। ठीक है ना। पूरा स्थूल ये सूक्ष्म है, तीनों गुण सबसे सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म बुद्धि है, उसमें उससे सूक्ष्म जो है, उससे सबसे सूक्ष्म सत्वगुण है, सत्वगुण से बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद जो है पंच तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये सब उससे सूक्ष्म है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि फिर स्थूल पंच महाभूत बनते हैं, फिर पंच महाभूत ज़्यादा स्थूल हो जाता है। ठीक है। फिर पंच महाभूत को जलाया जाता है तो फिर उसी क्रम में वापिस लौटता है, वो उल्टा लौटता है। बात समझ में आ गया? उसी क्रम में वो उल्टा लौटता आता है, उल्टा लौटता है और फिर जाकर के उसमें विलीन हो जाता है। फिर 17 स्तंभ अपने मूल स्वरूप में और प्रकृति में जाकर के स्थित हो जाता है वो। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए। हम्म हम्म हम्म
हम्म। ये 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 ऐसे लागू होगा कि आपको सृष्टि का जो क्रम है, भगवान ने एक ही पृथ्वी नहीं बना रखी है, ईश्वर ने एक ही पृथ्वी नहीं बना रखी। ऐसे कहते हैं कि हजारों पृथ्वियां हैं, हजारों लोक हैं ऐसे, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं कि आप हजारों सूर्य हैं, आपको ये भी नहीं पता है। एक ही आप एक सूर्य दिखाई देता है कि क्योंकि आप इस गोले पे रहते हो, ठीक है। परंतु इससे हजार सूर्य कहते हैं कि हैं ब्रह्मांड में, और हजार पृथ्वियां हैं। तो बात समझिए, मैं वहीं पे आ रहा हूं ना, मैं वहीं पे आ रहा हूं, जो आपकी बात को ही सिद्ध करने के लिए वहीं पे आ रहा हूं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब इतना पाप कर्म हो रहा है तो क्यों नहीं जो है कोई दूसरी योनियों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कोई शेर दिखाई दे रहा है, कोई हाथी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, भालू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और लोमड़ी आदि क्यों नहीं, हिरण आदि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे अनुकूलता नहीं होती है, ईश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार देता है जन्म। जहाँ पे अनुकूल होता है जीव को, वहाँ उस लोक में डाल देता है। यहाँ पे मनुष्य की योनि में ज़्यादा लोगों की अनुकूलता है तो मनुष्य यहाँ पे ज़्यादा भेज देता है, और जहाँ जिस लोक में पशु आदि रहने की वातावरण है वहाँ पे पशुओं की योनि डाल देता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में योनियाँ नहीं मिलती, योनियाँ मिलती हैं। हर योनि के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। हर योनि के लिए, हर योनि में व्यक्ति जाता है, नहीं जाता है तो ईश्वर उसको उस अवस्था तक, कुछ समय तक, काल तक रोक के रखता है। जब ईश्वर की व्यवस्था जब पूरी होती है तब वो व्यवस्था में किसी दूसरे को जिस योनि में भेजना होता है भेज देता है। यह मैं वेदों का सिद्धांत बता रहा हूँ, मेरा सिद्धांत नहीं है ये वेदों का सिद्धांत है कि ईश्वर की जब व्यवस्था होती है तब तक किसी को चाहे तो वो रोक भी सकता है, कुछ काल तक रोक करके फिर जब कोई योनि और कोई योनि में जब वह स्थान खाली होता है तो उस स्थान तक भेजता है, ठीक है ना। और एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक ही पृथ्वी नहीं है, हजारों पृथ्वियां हैं। तो वो किसी भी पृथ्वी लोक पे डाल सकता है। अभी वैज्ञानिक बताते हैं, अभी नया शोध आया हुआ है कि हम तो एक सूर्य को देखते हैं, परंतु वो तो कहते हैं कि ऐसे लाखों संख्या में सूर्य हैं ब्रह्मांड में। अभी नासा का रिसर्च का खुलासा है, शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। नासा ये कहता है कि ऐसे लाखों सूर्य हैं और ऐसे करोड़ों की संख्या में पृथ्वियां हैं। अब बताइए, हम तो हजार की बात कह रहे थे आपसे, परंतु आज की खोज बता रही है, तब नासा ये कहता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में। तो किसी योनि में कुत्ते बिल्ली को जन्म दे सकता है, हम तो देख नहीं सकते हैं। जिस योनि जहाँ पे हम हैं वही चीज़ देखेंगे ना, तो इसीलिए हम उतनी बात करते हैं। भगवान से बड़े तो हम हो नहीं सकते हैं। ईश्वर सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है वो, ठीक है ना। स्पष्ट हुआ आपको? कुछ ठीक। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। अब एक चीज़ और बता दूं, जैसे अब आपको ये बात समझनी है, तो मान लीजिए कि आप गुजरात में हैं, ठीक है। गुजरात में आप देखेंगे कि गुजरात में गाय बहुत अधिक पाई जाती है। गुजरात के हर गांव में चले जाइए, गाय आपको घूमते हुए मिलेगी, हर गांव में, शहर में। यहाँ तक कि आप अहमदाबाद में चले जाओ तो अहमदाबाद के हर सड़क पे गाय घूमते हुए मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देखना, जा करके आप वहीं चले जाओ, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, तो गाय अगर घूमती हुई मिलेगी तो उसे पकड़ के काट देते हैं लोग, और वहाँ पे गाय दिखाई नहीं देती है। और कहीं पे जाकर के देखिए कि बंदर बहुत दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे अनुकूलता होती है जिस जीव की, उसी वातावरण में रखता है ना। मान लीजिए आप मनुष्य हैं तो मनुष्य योनि में, मनुष्य जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ईश्वर डाल देता है। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, फिर अमेरिका का जो जंगल है, तो ये सब बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। उस जंगलों में जाकर के देखिए आप, आज भी जीव जंतु प्राणी ऐसे ही बहुत भरे पड़े हैं।
हमें नहीं पता है ना, इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे जंगल हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उन जंगलों में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं और उनकी सरकार कभी गिनती थोड़ी कराती है कि नहीं? तो ये व्यवस्था है, ईश्वर की यही व्यवस्था है। मैं बताऊं, ईश्वर, आप ये समझिए कि ईश्वर नहीं करता, ईश्वर हर सबकी व्यवस्था कर रखा है। और इसीलिए ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। उसकी जितनी आंखें हैं, इतने उसके देखने की दृष्टि, हमारी जब दृष्टि समाप्त हो जाती है ना तो उसकी दृष्टि शुरू होती है। हमारी तो इतनी अल्प है, हम तो जीव हैं, हम जीवात्मा है, इसीलिए अभी अविद्या में फंसे हुए हैं। हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, हमारी उतनी ज्ञान नहीं है हमारा कि हम परमात्मा को जान पाए, परंतु ईश्वर की कृपा से। हाँ हाँ, वो पूरा दिखाया है उसमें, गीता में भी पूरा बताया है इसके बारे में। हम्म हम्म। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? हम्म। हाँ बोलिए पूरा। हाँ, बीच बीच में कट रहा है आपका। हाँ, आवाज बीच बीच में कट रहा है, आप बोलिए। जी बताइए। अभी शायद तृप्ति जी नहीं जुड़ी। हाँ, तब तक आप बोलिए। ये नील जो है ना, ये नील, अब जानते हैं नील क्या है? आप आपको बच्चों वाला बच्चों का पूछिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म, ऐसे आता है वो। ऐसे गिनती का एक क्रम है, आप शायद बचपन में पढ़े नहीं है क्या? किलोमीटर में नहीं है यार। ये किलो, ये, चलिए, आप लग रहा है कि यात्रा में है, फिर भी इसको अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका भी लगन बहुत है, ईश्वर ने आपको बहुत, आपका यात्रा में है, फिर भी देखिए महेंद्र जी बहुत लगन के साथ जो है यात्रा में है, फिर भी इस पूरे सत्र को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बोलिए। तो ये इस तरह से, इसको मैं बाद में आपको लिख करके भेज दूंगा, पूरा ये क्रम जो है ना कैसे ये होता है। हाँ। फिर जन्म आता है। हाँ हाँ, उतना टाइमिंग, उतना उतना टाइम जीवात्मा का ही है। हाँ चलिए। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। नहीं, असल में मृत्यु तो समाधि के बाद ही होती है। ठीक है, असल में जो मृत्यु होती है, असली जो मृत्यु होती है
वह समाधि में जाने के बाद ही होती है। नहीं तो शरीर से जो प्राण निकलता है, जो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो जब तक मुक्त नहीं होती है तो केवल ये प्रवाह चलता रहता है। इस शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में चले जाना है। वस्त्र जैसे बदलने की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, वही क्रम बस चलता रहता है। हाँ, समाधि मिलना में मनुष्य की मृत्यु भी है एक तरह से, जो इस जीव योनि में कुछ वो भी परमानेंट नहीं मिलती मृत्यु है। इतने वर्ष के बाद जो अभी 31 नील जो बताया वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक जो समय है, उतना मोक्ष का आनंद लेने के बाद फिर लौटना पड़ता है। ये भी परमानेंट नहीं है। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है ना, समझ गए जी। चलिए आप जी। चलिए, उनका 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 मतलब उत्तर यही है कि जीव आत्मा जो है अपना समय पूरा कर लेती है मोक्ष में, तो वह परमानेंट नहीं है। वो भी उस मोक्ष काल को पूरा करके पुनः जो है सृष्टि के जिस योनि से गई होती है, जिस योनि से उसका शरीर छूटा होता है, उस क्रम में पुनः जो है वापिस आती है। ठीक है ना। जीवात्मा मोक्ष का आनंद 36,000 वर्ष तक मोक्ष का आनंद लेने के बाद सृष्टि क्रम, इतने सृष्टि प्रकट और उत्पन्न और प्रलय होने के बाद जो है जितने काल तक रहती है, 31 नील खरब वर्ष तक, 31 नील तक, 10 अरब वर्षों तक जो काल है उसमें दिया हुआ है, उतने काल तक रहने के बाद पुनः जीवात्मा वापिस आती है। ठीक है ना। चलिए, और कोई प्रश्न है? यही ध्येय बनाए रखिए, जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम काल तक बने रहना चाहिए कि हमें मोक्ष प्राप्त करनी है। जीवन में, संसार में कुछ भी लक्ष्य, संसार के लक्ष्य के लिए मत मरिएगा। अगर आप लोगों को मरना है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारी मृत्यु संसार के लक्ष्य को लेकर के न हो। लक्ष्य ये होना चाहिए, आप इस खराह में मरे, इस याद में मरे कि मैंने मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया। अगर कोई ध्येय होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, अगर मृत्यु हो तो इसी चिंता को लेकर के हो कि मैंने मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया। आप ये मत, इस ध्येय को लेकर मत मरिएगा कि मैंने गाड़ी नहीं खरीद पाया। इस ध्येय को मत लेके मरिएगा कि मैंने जो बैंक में पैसा रखा है उसको खर्च नहीं कर पाया। ठीक है। परंतु लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग तो बस ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को मर रहा हूँ छोड़ करके, अपने घर को मैं इतना अच्छा बंगला बनाया था, उसको मैं छोड़ के कैसे जाऊं। तो उसकी याद में मरेंगे तो फिर बंगला ही मिलेगा आपको। तो बस आप लोग मोक्ष का आनंद लेते रहिए, है ना। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए आपने। हाँ 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 हाँ, बोलिए। आप, आवाज आपकी कट रही है। बस में हैं इसलिए उनकी आवाज़ कट रही है। तो शायद कहीं नेटवर्क कट गया होगा, वो कहीं यात्रा पे हैं शायद, इसलिए जो है उनकी आवाज़ कट रही है और बात नहीं हो पा रही है। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा और आनंद लेते रहिए और परमात्मा के ध्यान में मग्न रहिए। ईश्वर जो कुछ है वो ईश्वर कर सकता है, और ईश्वर से प्रेम रखिए, ईश्वर से सद्भाव रखिए, और परमात्मा को पाने के लिए बार बार जो है प्रयत्न करते रहिए। ये ऐसा प्रयत्न है जो कभी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयत्न है जो आपके सांसों के साथ जुड़ा होना चाहिए।
ये ऐसा प्रयत्न है जो आप अपने जीवन में इसको लेकर के हर समय श्वासों के साथ, जैसे श्वास चलती है उस तरह से श्वासों के साथ जोड़ करके चलें। जीवन में हर कार्य को निर्वहन करें। पति हैं तो पति का रोल अदा करें, पत्नी है तो पत्नी का रोल अदा करें। इन रोल को अदा करते हुए इस अभिसंसार को एक रंगमंच मानते हुए और जीवन को परमात्मा में लगा करके आनंद लेते रहिए। ये सबसे बड़ा जो है आपका धर्म है। योग सूत्र हमें यही सिखाता है। और इस जीवन में रहते हुए, इस तरह जीवन को जीते हुए आप मोक्ष के आनंद को प्राप्त हुए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को नमस्ते। पुनः जो है हम किसी अगले विषय में पुनः जब योग सूत्र का प्रारंभ होगा